प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। ग्रहों के स्वाभाविक संचरण का प्रभाव चराचर जगत पर, व्यक्ति पर, प्राणियों पर पड़ता ही पड़ता है। इसी क्रम में भूमि, भवन, वाहन, भाई, बंधुओं, मित्रों के कारक ग्रह, साहस के कारक ग्रह, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कारक ग्रह, ऊर्जा के कारक ग्रह, शक्ति के कारक ग्रह, बल पौरुष के कारक ग्रह, सेना के कारक ग्रह, सेनाध्यक्ष के कारक ग्रह, पुलिस बल के कारक ग्रह मंगल का गोचरीय दृष्टिकोण से परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक मंगल कर्क राशि में गोचरीय संचरण कर रहे हैं, परंतु 30 जून 2023 दिन शुक्रवार की रात में 11:25 के बाद से ग्रहों में राजा सूर्य देव की राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल तीव्र कारक ग्रह है, तेज ग्रह है, और इनका जो परिवर्तन हो रहा है वह तेज ग्रह, अग्नि का तत्व कारक ग्रह सूर्य की राशि सिंह में होने जा रहा है। और मंगल भी तेज है, अग्नि तत्व कारक ग्रह है, तो अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाने में समर्थ होंगे। तीव्रता में इनकी वृद्धि हो जाएगी। तो चराचर जगत पर, स्वतंत्र भारत पर और प्रत्येक मनुष्य पर, प्रत्येक प्राणी पर इनका व्यापक प्रभाव होता दिखाई देगा। तो किस प्रकार का परिवर्तन करने जा रहे हैं, किस तरह की चीजें आपके जीवन में प्रदान करने जा रहे हैं, इसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। आपके राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मंगल की एक विशेषता बता दूं कि मंगल में तेज है सूर्य के समान और मातृत्व है चंद्रमा के समान, अर्थात कई गुणों से भरपूर हैं मंगल महाराज। भूमि, भवन, वाहन के कारक हैं, धरती पुत्र कहे जाते हैं, इसलिए अचल संपत्ति, जमीन जायदाद के कारक ग्रह भी मंगल ही हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये परिवर्तन करेंगे सिंह राशि में, तो राहु से भी दृष्ट होंगे और शनि से भी दृष्ट होंगे। तो शनि के साथ शम सप्तक योग बना देंगे। इनकी मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, साथ ही राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि मंगल सकारात्मक प्रभाव तो देंगे, लेकिन राहु से दृष्ट होने के कारण थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी बीच बीच में देते रहेंगे। और यह रहेंगे 18 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार तक इतने सिंह राशि में विद्यमान रहेंगे। और ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह होते हैं। कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो कर्क राशि में भी गोचरीय संचरण कर रहे हैं। 30 तारीख से परिवर्तित होकर के मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। मकर राशि में अपनी उच्चता को प्राप्त करते हुए अपने संपूर्ण फलों में वृद्धि कर देते हैं, तो बड़ी अच्छी स्थिति बन जाती है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। परंतु शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि के बाद किस प्रकार का परिणाम वैश्विक स्तर पर देंगे, तो हम इसको जान लें। तो वैश्विक स्तर, चूंकि जमीन के कारक भी हैं, स्थिर राशि में जा रहे हैं, और स्थिर राशि में गोचर करते हुए कौन, शनि देव की दृष्टि भी सूर्य की राशि सिंह पर पड़ेगी, मंगल पर पड़ेगा। तो ऐसे में भूमि में हलचल की स्थिति बन सकती है। ज्वालामुखी कहीं न कहीं सक्रिय होगा विश्व स्तर पर, इसमें आप सब जरूर ध्यान दीजिएगा। भूकंप, भूस्खलन की स्थिति, आग से बड़ी क्षति की संभावना भी इस बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। आयुधों का ज्यादा प्रयोग दिख रहा है। आतंकवादी दुर्घटनाओं का दुर्योग भी बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए सुरक्षा बलों को विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए, राष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में और राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में। परंतु पूर्वी क्षेत्र में विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। घात लगा करके कुछ उपद्रवियों द्वारा, संगठनों द्वारा, कुछ जो राष्ट्र विरोधी संगठन है, उनके द्वारा पुलिस बल पर, सेना के जवानों पर, सेना के वाहनों पर
आक्रमण किया जा सकता है, क्षति पहुंचाई जा सकती है। तो 18 अगस्त तक बिल्कुल सेना के जवानों को सतर्क रहना है, ध्यानपूर्वक रहना है। राष्ट्र के पूर्वी हिस्से में विशेष करके, पूर्वी उत्तरी क्षेत्र भी अगर कहा जाए तो उसको भी, जैसे मणिपुर, असम, त्रिपुरा, इस तरह का जो इन क्षेत्र है, यहाँ पर विशेष तौर पर सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले जो परिवर्तन हुआ था उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप सब देख सकते हैं। तो परिवर्तन 22 अप्रैल को हमने कहा था, और मई में इसका जो क्रियान्वयन है, जो उसकी शुरुआत हो गई, ये बहुत दुखद दुर्घटना है राष्ट्र के लिए। इसलिए निवेदन करता हूं मैं कि आप सब शांति बनाए रखें, और सुरक्षा बलों को मैं कहूंगा, निवेदन करूंगा कि ये लोग सतर्क रह करके आक्रामक तरीके से अपना कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा। सैन्य बलों को सतर्क रहना ही होगा। अब अच्छी बात क्या है कि मंगल पर बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी, इसलिए पुलिस बल की बड़ी क्षति नहीं होगी, और काउंटर में पुलिस बल विजेता बनेंगे और अपना कार्य कर पाएंगे। अब स्वतंत्र भारत में तो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, विश्व स्तर पर भी इसी तरह की स्थितियां बन रही हैं। आम जनमानस के सुखों में वृद्धि की स्थिति बनेगी, आम जनमानस के स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के लिए मंगल पर राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, महिलाओं को विशेष तौर पर सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगा। इस संबंध में सतर्कता विशेष तौर पर जरूरी है, बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए अपनी स्मृता का, अपने स्वास्थ्य का, अपने मन स्थिति का बिल्कुल ध्यान रखते हुए बाहर निकलते समय सतर्क जरूर रहें। माताएं, बहनें, बच्चियां, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है। इस प्रकार मंगल के इस परिवर्तन का राष्ट्र पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो आयुधों के प्रयोग में वृद्धि हो सकती है। अचानक सैन्य कार्रवाई की स्थिति भी बन सकती है 18 अगस्त से पहले और 30 जून के बाद 2023 में। अब हम लग्नों और राशियों पर किस प्रकार का असर पड़ेगा इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।